हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे अपडेट्स लाया है वी एस कोड में, एंड वी एस कोड फॉर सम रीज़न कर्सर एंड विंड सर्फ के तरह ही बनता जा रहा है मोर एंड मोर। पहले उन्होंने गिटहब को पायलट को फ्री कर दिया, देन उन्होंने को पायलट एडिट्स लॉन्च किया रिसेंटली, जो बेसिकली गिटहब को पायलट को डायरेक्टली फाइल एडिट करने में एक्सेस देता है एंड अदर स्टाफ। नाउ उन्होंने कुछ और नए अपग्रेड्स किए हैं एंड इस वीडियो में हम इन्हीं अपडेट्स पर बात कर रहे होंगे। सो द फर्स्ट नोटिसेबल चेंज जो उन्होंने किया है इज़ द ऐड विजन। नाउ गिटहब को पायलट्स के पास विजन है, विच मीन्स अब हम चार्ट में इमेजेस भी भेज सकते हैं जिसको वो प्रोसेस करेगा रिजल्ट देते समय, विच इज़ क्वाइट कूल। आई शुड ऑल्सो मैंशन दैट ये फीचर बस वी एस कोड इनसाइडर पर ही अवेलेबल है फॉर नाउ, एंड जैसा यहाँ दिख रहा है हम वी एस इनसाइडर्स का यूज़ करके कुछ और नए फीचर्स को भी एक्सेस कर रहे होंगे। वन ऑफ द मेजर अपडेट्स जिसके अराउंड इतना सारा हाइप है इज़ द एजेंट मोड। सो बेसिकली अगर हम वी एस कोड इनसाइडर्स यूज़ करें देन हम चार्ट्स के साथ एजेंट्स मोड भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एजेंट मोड हेल्प्स कोपायलट टू इटरेट ऑन इट्स ओन कोड। ये ऑटोमेटिकली एरर आइडेंटिफाई कर सकता है, उनको फिक्स भी कर सकता है, टर्मिनल कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है टू कंप्लीट रिक्वायर्ड टास्क्स, एंड रन टाइम एरर्स भी सॉल्व कर सकता है विद सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज़। यहाँ पर ये भी मैंशनड है कि ये और टास्क्स को भी इन्फर करके एग्जीक्यूट कर सकता है जो एक्सप्लिसिटली मैंशनड ना भी हो। देखा जाए तो ये अब बहुत सिमिलर हो गया है टू जैसे क्लाइंट काम करता है और टू एजेंटिक मोड्स जो विंड सर्फ या कर्सर प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ प्रीटी कूल क्योंकि दे ओन वी एस कोड एंड बहुत ईजिली इसको वी एस कोड में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल्दो currently as I mentioned this is only available on VS Code Insiders. ओके, यहाँ पर एक और नया फीचर है कॉल्ड नेक्स्ट एडिट सजेशंस, जो कि कर्सर के ऑटो कंप्लीट फीचर के ही तरह है, जिसमें बेसिकली अगर हम कुछ एडिट करें एट द टॉप ये खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि नीचे क्या अपडेट्स होने चाहिए। आई अंडरस्टैंड दिस माइट साउंड कन्फ्यूजिंग, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम कोई वेरिएबल नेम एडिट किया एट द टॉप ऑफ आवर फाइल, ये खुद प्रेडिक्ट कर लेगा कि हमने ये वेरिएबल्स और कहाँ कहाँ यूज़ करे हैं एंड उसको भी अपडेट कर लेगा साइमल्टेनियसली। इन्होंने लिखा है विथ दिस सजेशंस कोपायलट विल सजेस्ट रिविजन्स टू योर कोड, कमेंट्स, टेस्ट्स एंड मोर. Next edit suggestions help you edit code that you or others have previously written and need to edit to better meet your current goals. ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, एंड जब हमको कोई एडिट सजेशंस दिखता है वी कैन एडिट इट विद द टैब की एंड देन अगेन प्रेस द टैब की बाय विच वी कैन एक्सेप्ट द चेंजेस। इससे इनहेरेंटली हमारा टाइम भी बचेगा। देन हमारे पास प्रॉम्प्ट फाइल्स भी हैं। ये बेसिकली रूल्स और कॉन्टेक्स्ट के तरह है जो हम कर्सर, विंडसर्फ, क्लाइंट या किसी को भी पास करते थे। हम इसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं अदर स्ट्रेट टेक्स्ट में, और हम फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। ये हम एंटरप्राइज लेवल पर भी कर सकते हैं। दिस स्टफ इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड वी वांट कि ये एक स्पेसिफिक मैनर में कोड जनरेट करे। इन्होंने कोपायलट एडिट्स को भी और स्टेबल किया है एंड हेंस इट्स वे बेटर यूजेबल। एक और बात, ये एक प्रोजेक्ट पदावन पर काम कर रहे हैं जो बेसिकली एक SWE एजेंट है जो गिटहब पर इशू रेस करने में मदद करता है, एंड देन हम ऑब्वियसली उस इशू को सीधा गिटहब एजेंट पर एलोकेट कर सकते हैं जो एक सैंडबॉक्स का यूज़ करेगा, एंड देन एन AI एजेंट विल सॉल्व दैट इशू। ये अभी तक यूजेबल नहीं है, बट इनके डेमोज ऑलरेडी बहुत कूल दिख रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स जो मेंशन करना चाहिए। फर्स्ट, Google Gemini 2.0 Flash is now available to all Copilot users. Second, O3 Mini is also available in GitHub Copilot, that too completely for free. This means हम इसको agentic modes and stuff के साथ भी बहुत easily यूज़ कर सकते हैं। I'll just mention हम O3 Mini को क्लाइंट से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर फ्री इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो मैं वो भी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। नाउ एज ऑलरेडी मैंशनड ज़्यादातर नए फीचर्स इज़ ओनली अवेलेबल ऑन VS Code Insiders, सो चलो हम पहले देखें कि हम सब डाउनलोड करके इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, हमको अपना VS Code Insiders वर्जन डाउनलोड करना होगा यहाँ से। वंस यू डाउनलोड दिस, जस्ट ओपन इट अप।
यहाँ पर हमको एक्सटेंशंस में से GitHub Copilot एंड GitHub Copilot Chat इंस्टॉल करना होगा. देन जस्ट साइन इन इनटू योर अकाउंट. नाउ यहाँ राइट साइड बार पर हमको दो ऑप्शंस दिखेंगे. फर्स्ट इज़ द जनरल Copilot एंड द अदर इज़ द एडिट विद Copilot ऑप्शन. इन एडिट विद Copilot अगर हम मॉडल्स देखेंगे, इस अपडेट में कुछ नए मॉडल्स ऐड किए हैं इन्होंने, लाइक जेमिनाई एंड O3 मिनी. ऑल्सो एज मैंशनड हम इनको क्लाइंट में भी यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम बस क्लाइंट में जाकर VS Code LM API सेलेक्ट कर सकते हैं इन द API प्रोवाइडर. यहाँ लैंग्वेज मॉडल में हमको नया O3 मिनी का भी ऑप्शन दिखेगा इफ़ यू लुक. एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द एजेंट मोड. यहाँ एक नया ड्रॉप डाउन ऐड हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ एडिट एंड एजेंट्स. एडिट में नॉर्मल एडिट फंक्शनैलिटी है जो Copilot में था, बट ये एजेंट मोड नया ऑप्शन है विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द एजेंटिक सिस्टम इन कर्सर और हाउ क्लाइंट वर्क्स. ओके, सो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड मॉडल भी सेलेक्ट कर लेते हैं. एजेंटिक मोड अभी तक बस क्लॉड, जेमिनाई एंड 4o सपोर्ट करता है. मेरा रिकमेंडेशन है कि आप क्लॉड यूज़ करें इस केस में. ऑलराइट, अब हम इसको टेस्ट करते हैं. दिस इज़ अ बेसिक एक्सपो ऐप. I want to build me a good looking chat interface that uses OpenAI SDK. अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं क्लाइंट एंड विंडसर्फ वाले, देन दे वन शॉट में बना देते हैं दिस प्रॉम्प्ट. हाउएवर कर्सर स्टिल स्ट्रगल्स अ लॉट विद दिस प्रॉम्प्ट. यू कैन सी ये विंडसर्फ से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स लुक एंड एट्सेट्रा. सो जस्ट वेट फॉर नाउ. It's done now and let's run this. Alright, this looks pretty good and this works as well. Amazing. Cursor को इस same prompt में issue होता है, but this seems quite good. Okay, I'd say GitHub Copilot is quite good now. So yeah, this is it for this video. I'd say just go and experiment this tool and let me know how this was. So just subscribe to me for more such content, like, comment. See you guys in the next video. Take care.